नमस्कार। शास्त्र का वचन है, यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सो गच्छति मातरम तथा कृतम कर्म कर्तार मनो गच्छति। अर्थात जिस प्रकार हजारों गायों के झुंड के अंदर गाय का जो बछड़ा हुआ करता है वह अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार मनुष्य के द्वारा किए गए कर्म भी उसके पीछे पीछे चलते हैं और समय आने पर वह फलीभूत होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं धन योगों की। महर्षि पराशर जी का वचन है कि अथाते संप्रोक्ष्यामि धन योगम विशेषतः यस्मिन योगे समुत्पन्नो निश्चितो धनवान भवेत। अर्थात अब मैं उन धनवान योगों के बारे में बतलाता हूं जिनमें अगर मनुष्य का जन्म हो तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति धनवान होता है, अर्थात उसके पास धन की कोई कमी नहीं होती, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हुआ करता है और जीवन में यश मान प्रतिष्ठा भी प्राप्त करता है। तो यहाँ पर मिथुन और मकर लग्नों में, दोनों लग्नों में एक योग बनता है, जिसमें अगर याद करने के हिसाब से कहा जाए तो अगर पंचमेश पंचम में हो, पंचमेश पंचम भाव में ही स्थित हो, पंचमस्थ हो और एकादश भाव का स्वामी भी एकादश भाव में ही हो तो ये धनवान योग बनते हैं। सारे धनवान योगों में अगर हम देखें तो 5वें और 11वें भाव के स्वामी अपनी अपनी राशि में बैठे हुए हैं। कहीं कहीं पर दूसरे ग्रहों को भी उन्होंने लिया है, मात्र 3 जगह लिया है। एक तो कन्या और तुला लगन में, दूसरा वृषभ और कुंभ लगन के अंदर, और मेष लगन में भी 3 ग्रहों को उन्होंने लिया है। लेकिन ये खासियत है कि 11वें भाव का स्वामी 11वें भाव में स्थित है। तो अगर देखा जाए तो मकर लगन और मिथुन लगन के अंदर अगर शुक्र जो है वह सब राशि को, यहाँ तो या तो वृषभ राशि आएगी तो मकर लगन बनेगा, अगर 7 नंबर राशि यहाँ आएगी तो मिथुन लगन बन जाएगा, और यहाँ 7 है तो यहाँ 1 आएगा, उसमें मंगल बैठ जाएगा, क्योंकि दोनों मंगल और शुक्र की राशियां एक दूसरे सब तक हुआ करती हैं। तो ऐसी स्थिति में जिसकी भी कुंडली में 5th लॉर्ड 5th हाउस में है और 11th लॉर्ड 11th हाउस में है, मिथुन और मकर लगन की कुंडलियों में, तो कह सकते हैं कि ये धनवान योग है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अत्यधिक धन प्राप्त करेगा और धनवान अवश्य होगा। दूसरा वृषभ और कुंभ लगन में है, यहाँ पर भी 5वें भाव का स्वामी बुध सब राशि में है, यहाँ तो बल्कि उच्च राशि में हो गया, और 11th लॉर्ड 11th हाउस में है। यहाँ पर अगर बात करें तो देखें कि अगर 11वें भाव के अंदर 11वें भाव का स्वामी तो है ही है, साथ में अगर देखें तो यहाँ पर बृहस्पति जो है वो एकादश होने के साथ में अष्टमेश भी है। तो बहुत सारे कुछ योगों में हमने ये भी माना था, ज्योतिष का ही एक नियम है कि जितने भी राजयोग होते हैं उनको 11वें भाव का स्वामी और 8वें भाव का जो स्वामी है वह निष्फल कर देता है, बाधित कर देता है, भंग कर देता है। लेकिन एक वचन यह भी है, किसी भाव का भी स्वामी यदि अपने भाव में स्थित हो या अपने भाव को देखता हो तो दूसरे भाव के फलों को भी शुभता प्रदान कर दिया करता है। ये होरा शतक नामक एक शास्त्र है, उसका वचन है। तो यहाँ पर अगर देखें तो चंद्र मंगल का योग भी बहुत शानदार है, गजकेसरी योग भी बन गया है यहाँ पर, क्योंकि गुरु और चंद्रमा इकट्ठे हैं। तो वृषभ लगन के अंदर बुध जो है वो पंचमेश होकर पंचम में है और एकादश भाव का स्वामी होकर एकादश में, और कुंभ लगन में यहाँ पर मिथुन राशि आएगी और यहाँ पर धनु राशि आ जाएगी। तो यहाँ पर भी गुरु सब राशि का हो जाएगा और साथ में चंद्रमा और मंगल होंगे। मंगल क्या है, उसमें 8th लॉर्ड होगा और चंद्रमा 6th लॉर्ड होगा। ये भी सच बात है कि उच्च स्थान के स्वामी को 3, 6, 10, 11 के जो स्वामी हैं वह अगर उच्च स्थान में बैठे तो अच्छा फल दिया करते हैं। तो धन योगों में सबसे बड़ा जो नियम सभी कुंडलियों में लागू करके देखते हैं तो पहला नियम यही लगता है कि पंचमेश पंचम स्थान में हो, एकादश भाव का स्वामी एकादश स्थान में हो, और साथ में यदि कोई भी ग्रह जो या तो दशमेश है या तृतीय से उच्च स्थान का स्वामी उच्च स्थान में बैठता है तो ऐसी स्थिति के अंदर वह धनवान योग बनाता है। मेष लगन के अंदर अगर देखें तो पंचमेश सूर्य अपनी राशि में है और 11वें भाव का स्वामी अपनी राशि में। यहाँ पर देखा जाए तो चंद्रमा जो है 4थे भाव का स्वामी है। सूर्य और चंद्रमा का जो योग है वो चतुर्थ पंचमेश का होगा। साथ में क्या है, सूर्य से चंद्रमा सप्तम में होने से पूर्णमासी के नजदीक का होगा। इसका कारण क्या हुआ कि चंद्रमा पक्ष बली हो गया है।
तो चंद्र शनि को जिसको हमने विष योग माना है, उस विष योग का यहाँ पर फल कोई दिखाई नहीं दे रहा। और यहाँ पर भी जो है देखा जाए तो गुरु और चंद्रमा दोनों इकट्ठे होने से गजकेसरी योग बन रहा है। तो जो विष योग के बारे में बात करने वाले लोग हैं कि चंद्रमा और शनि इकट्ठे हो तो विष योग होता है, तो वह मेंटली डिस्टर्बेंस के संदर्भ में है, लेकिन सभी के ऊपर लागू नहीं होता। देखना पड़ता है कि चंद्रमा अगर कमजोर होगा तो ज्यादा स्थिति खराब करेगा। तो इस प्रकार से विचार है। लेकिन हम यहाँ सिर्फ मात्र धन योगों की व्याख्या कर रहे हैं। तो पंचमेश पंचम में है और साथ में 11 भाव का स्वामी 11 भाव में, साथ में चतुर्थेश चंद्रमा के साथ में है और गुरु इस कुंडली में भाग्येश है। तो ये जो संबंध है, यही जो स्थिति है, ये एज इट इज होनी चाहिए। योगों के बारे में एक बात और कहनी है, जितने भी शास्त्र हैं और जिन शास्त्रों में भी जो योग लिखे हैं, वो जो भी नियम के आधार पर लिखे उन्हें यथावत लागू करना चाहिए। उनके अंदर अपनी तरफ से कोई भी जो है वो बात नहीं डालनी चाहिए। जैसे यहाँ का आ गया कि मेष लगन में पंचम भाव में सूर्य हो और 11 भाव में गुरु शनि और चंद्रमा स्थित हो तो ऐसा व्यक्ति धनवान होता है। तो ये नियम लागू कर देंगे। यहाँ पर ये नहीं देखेंगे क्या षष्ठेश है या अष्टमेश है या द्वादशेश है, क्योंकि ग्रह योगों के जो कॉम्बिनेशन होते हैं, जो योग हैं, वह ग्रह योगों के माध्यम से बनते हैं और उनका फल महर्षि पराशर जी ने या अन्य ऋषियों ने भी बतलाया, वो यथावत रहा करता है। कन्या और तुला लगन में भी देखें तो पंचमी शनि पंचम भाव में है और यहाँ पर 11 भाव का स्वामी चंद्रमा भी जो है 11 भाव में है। और यहाँ अगर एक विचार करें तो सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे हो गए तो इसका मतलब अमावस्या का जन्म है। तो अमावस्या का जन्म होने के बावजूद भी धन योग क्यों कहा गया? तब हमने एक बात कही अभी कि जो योग बनते हैं उनमें अपनी बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं होती। जैसा कहा है उसको वैसा ही देखें और उसको वैसा ही लिख दें, वो फल जातक के जीवन में अवश्य घटित होगा। इसलिए अमावस्या का विचार दूसरे संदर्भों में करेंगे, धन योग के संदर्भ में कदाचित नहीं करेंगे। मीन लगन में भी देखें तो पंचमेश चंद्रमा पंचम भाव में है और 11 भाव का स्वामी जो है वो 11 भाव में स्थित है। ऐसे ही धनु और कर्क लगन में भी देखें तो मंगल पंचम भाव में जो है वो सब राशि का होगा। 1 नंबर राशि होगी तो मंगल यहाँ आएगा, तुला यहाँ होगी तो शुक्र होगा, क्योंकि ये दोनों लगनों में, धनु लगन में स्थिति यहाँ से 12 होगा तो 1 आ जाएगा और यहाँ पर 7 आ जाएगा, क्योंकि 8 और 9 बन जाएगा धनु लगन में। तो 5वें भाव का स्वामी 5वें स्थान में हो और 11 भाव का स्वामी 11वें स्थान में हो तो धन योग बनता है। वैसे भी महर्षि पराशर जी का वचन है कि लग्नम केंद्रम त्रिकोणत्वाद विशेषेण सुप्रदम, कि लगन जो है वो केंद्र और त्रिकोण होने से विशेष शुभ फलदायी है। और पंचमम नवमम चे विशेष धन मुच्यते, 5वें और 9वें स्थान से विशेष धन का विचार किया जाता है। तो यहाँ सभी के अंदर 5वें भाव का विचार अवश्य आ रहा है और 11वां भाव तो लाभ स्थान है ही। तो ऐसी स्थिति में यदि 5th लॉर्ड 5th हाउस में होगा और 11th लॉर्ड 11th हाउस में होगा तो ये धनवान योग बनेंगे। धन्यवाद।